टू 100 तो उसे पूरी फीस उसकी स्कूल ट्यूशन फीस पूरी फीस माफ़ मिलेगी उस बच्चे को। तो एग्ज़ाम में बैठ गए, उसके बाद जिस बच्चे ने 100% मार्क्स प्राप्त कर लिए उसको कितना बेनिफिट है? गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, तो यहाँ पर खाना पीना रहना एक तो रेशो हमारे यहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे टीचर्स तो सीकर या कोटा जहाँ पर पेरेंट्स उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। राम राम, मैं राम स्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो से आगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं झज्जू श्री कोलायत अठे की। मैं एक बात करूँ तो एक खूबसूरत सा आप नज़ारा देखोगा, नारायण ग्लोबल एकेडमी। बाज अठे मैं क्यों आई हूँ बा पूरी बातचीत है जबकि मैं अंदर प्रिंसिपल मैडम है बाहू भी आपस आगे सागे मिलांगा, लेकिन भी पहला थे वीडियो ने जगह शेयर ज़रूर कर दिया। हमेशा शेयर करो, लेकिन ये वीडियो ने ज़रूर शेयर कर दिया क्योंकि नारायण ग्लोबल एकेडमी है बा एक प्रतिभाशाली। बात करूँ तो मैं नारायण प्रतिभा संपन्न शोध परीक्षा 2025 जो स्कॉलरशिप है भी एक पेपर फाइट कराने लाग रहा है। भी पेपर के मैं कहीं है जी पूरी जानकारी अब मैम देवेगी, लेकिन एक बात करा तो जगह गरीब घरों बचावन लाग रहा है, जगह नीचे मतलब अगर पूरी फीस है जो अफोर्ड कौन कर पावे। इंग्लिश मीडियम में बच्चों पढ़ना चाहे, माता पिता को सपना है कि मारो बच्चों है जो बढ़िया बड़ी स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, दोनों स्कूल मौजूद है सागे। लेकिन बिंग मैं अगर जो मैं बात करूँ तो जो स्कॉलरशिप जो पेपर फाइट कराने लाग रहा है, बिंग तारीख है परीक्षा 13 अप्रैल 2025 सुबह 10 बजे ले 11 बजे तक 1 घंटे को टाइम मिलेगा। 4 जगह है जगह इंगा पेपर का सेंटर दिया गया है। 2 है जगह बज्जू है, बज्जू के मैं एक बज्जू फांटा 931, बीहू बाद में रणजीतपुरा, बीहू बाद में ही होपा रड्डी फड़ोदी, बीहू बाद में खींचंद फड़ोदी। एक नंबर चाल रहा है बी पर संपर्क कर पड़ा थे, तारो फॉर्म है जो फिल कर सको। बात करा तो आज और काल को दिन है, पर परसों है जो पेपर है। और बात करूँ तो छात्रावास की है जो भी सुविधा है, छात्रवृत्ति है वह भी 100% है, सारी कुछ है अच्छी व्यवस्था के सागे है जो बच्चे ने पढ़ाया जाएगा। और वीडियो ने जो शेयर जरूर कर दिया, अभी आप चलांगा अंदर। प्रिंसिपल है मैडम वे अपने सागे मौजूद है, मैं बातचीत करूँगा। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो अपना परिचय क्या? सर मेरा नाम सुमन कसवा है, मैं हरियाणा फतेहाबाद की रहने वाली हूँ और नारायण ग्लोबल एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ। नारायण ग्लोबल एकेडमी का आप प्रिंसिपल हो, तो ये जो एकेडमी चल रही है ये अपने यहाँ ही चल रही है या और कहाँ चल रही है? कितने साल हो गए इस संस्था को? सर 2019 में हमने स्टार्ट किया था। हमारी यहाँ पर एक ही ब्रांच है, लेकिन हम अब नेक्स्ट ईयर से जो नया सेशन होगा उसमें अलग अलग जगह से बच्चे हमारी और इस संस्था में प्रवेश करें, इसके लिए हम अलग अलग आयाम लेकर के आ रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, नारायण प्रतिभा संपन्न शोध परीक्षा 2025 जो स्कॉलरशिप दे रहे हो आप, ये क्या है? सर ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। हम जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हमने पीछे हरियाणा में भी 5 सेंटर पे हमने ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया था 6 अप्रैल को। अभी हमारा 13 अप्रैल को ये हमारे 4 सेंटर पे और ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसमें से 2 सेंटर बज्जू में है और 2 फलोदी में है। अगर बात करूं जो ये परीक्षा देंगे बच्चे, उनको क्या बेनिफिट है, क्या लाभ होगा? स्कूलों की अगर अपने बात करें तो और भी बहुत बड़ी बड़ी स्कूल है। अगर शेखावाटी की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्कूलें मिलेगी। अब फीस वहीं भी देनी यहीं भी देनी, लेकिन जो परीक्षा दे के बच्चा यहाँ आएगा कैसे उसका एडमिशन होगा, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए सर ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ एक गार्जियन है या जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि सिलेबस पता नहीं क्या होगा। तो हमारा जो सिलेबस है वो क्लास के अकॉर्डिंग ही है, एनसीईआरटी बेस्ड है। जो क्वेश्चंस पेपर हमने प्रिपेयर किए हैं, लाइक कि अगर 6th क्लास में बच्चा एग्ज़ाम अपना एडमिशन के लिए एग्ज़ाम दे रहा है तो 5th पास आउट के जो उन्होंने 5th में जो भी एनसीईआरटी उसने रीड किया है, लर्न किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने पेपर पैटर्न बनाया है। सेकंड कि बच्चे को ये जो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा है और इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसमें अगर स्टूडेंट 70 to 80% गेन करता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। हमारी जो ट्यूशन फीस है स्कूल की उसमें 25% कंसेशन मिलता है। और अगर वो 81 to 90 अपना गेन करता है तो उसे 50% की स्कॉलरशिप है। 91 to 100 तो उसे पूरी फीस उसकी ट्यूशन फीस पूरी फीस माफ़ मिलेगी उस बच्चे को। तो अच्छा, ये जो बच्चे हैं वो फॉर्म कहाँ से भरेंगे, क्या है क्या नहीं, और फॉर्म में क्या क्या लगेंगे और क्या फीस रहेगी? देखिए सर हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी है, ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हों।
और सेकंड कि इसमें हमने सोशल मीडिया पे या जहाँ भी हम जैसे भी हम अपना प्रचार कर सकते थे कि बच्चे किसी तरह से इस एग्ज़ाम में बैठें, क्योंकि नीडी स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कोई फ़ीस चार्ज नहीं है इसका। और एक हमने कॉन्टैक्ट नंबर हमारे स्कूल का दिया हुआ है उसमें, तो वहाँ पर वो फ़ोन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आधार कार्ड उन्हें अपना भेजना होता है, अपना खुद का और अपने पापा का, ताकि हम उनके रजिस्ट्रेशन कर सकें अच्छे से। एक बात करें, बच्चे एग्ज़ाम में बैठ गए, उसके बाद जिस बच्चे ने 100% मार्क्स प्राप्त कर लिए उसको कितना बेनिफिट है? 100% का तो मैंने बताया ना सर आपको अभी कि 91 to 100% अगर गेन करता है, 100 नहीं 91% भी गेन करता है तो उसकी पूरी फीस माफ़ रहेगी। अच्छा, और 80 और 90 के बीच रहते हैं उसको? उसकी 50% उसकी हाफ फीस लगेगी। हाफ फीस लगेगी। और उसके बाद अगर बात करें अपने 70 से 80 के बीच रहे तो उसकी 25% कंसेशन मिलेगा फीस में। मतलब 3 डिवाइस बांटी है आपने? 3 कैटेगरी है सर इसमें। हाँ जी, 70 to 80, 81 to 90 एंड 91 to 100। अच्छा, एक बात करें अपने इसका जो पेपर बनाया है आपने किस आधार पे तैयार किया है? क्योंकि बच्चे रहते हैं, अब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश ही आती है पेपर, और कई ऐसे होते हैं जिनको हिंदी आती है, तो उसमें आपने किस हिसाब से तैयार किया है? देखिए सर, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से भी आएंगे, हिंदी मीडियम से भी आएंगे। हमने जो पेपर पैटर्न बनाया है वो बायलिंगुअल है। जो क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम में मिलेगा आपको, उसके बाद सेकंड वो सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, उसी क्वेश्चन के नीचे ही। मतलब बायलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में पेपर बना हुआ है। मतलब दोनों भाषाओं में पेपर लिखे? बिल्कुल, बच्चे को जो जहाँ पर जैसे बच्चे को सही लगे वो वही वाली उसी लैंग्वेज को चूज करके पेपर कर सकता है। क्वेश्चन सेम रहेंगे दोनों में ही। MCQs पैटर्न रहेगा हमारा, 60 मार्क्स का पेपर होगा 1 आवर का। नहीं, ये पेपर रखने के पीछे का क्या आपका मतलब एक कला ही क्या आपने सोचा कि इस हिसाब से पेपर बच्चों को दिला कर स्कूल में मतलब लिया जाए? देखिए, ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति मिलना बच्चों को। तो जो बच्चे इसके लिए हैं कि हाँ उन्हें मिलनी चाहिए, जो इसके हम कह सकते हैं कि हाँ वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। क्रीमिलियर बच्चे हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए। बार बार हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रयास करती रहती है। NVS है, KVS है, इस तरह के स्कूल उन्होंने भी खोल रखे हैं। तो हमारा भी एक प्रयास है कि उन बच्चों को हम भी स्कॉलरशिप दें। एक बात करें तो स्कूल की अगर सुविधा की बात करें, बच्चे तो आ जाएंगे, फॉर्म भरीज गए, पेपर हो गए, जैसे बच्चे स्कूल में पहुंच भी गए अच्छे मार्क्स से, तो उनको क्या क्या सुविधा मिलेगी? स्कूल की क्या क्या सुविधा है? देखिए, हमारा हॉस्टल है ये यहाँ पर, तो हॉस्टल के अकॉर्डिंग अगर बच्चा हॉस्टल में ही रहना चाहता है तो पूरी सुविधाएं हैं। गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। तो यहाँ पर खाना पीना रहना, एक तो रेशो हमारे यहाँ बच्चों का बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे टीचर्स जो हैं, टीचर्स और स्कॉलर्स की जो रेशो है वो 30 और 1 का ही रहेगा। सेकंड, हमने इस एरिया में एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है ताकि आसपास के जो जितने भी गार्जियन हैं वो मतलब जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंच सके, या उन्हें जब भी कुछ लगे कि हाँ हमें मिलना है या बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो वो आ सकते हैं। एक शहरी वातावरण से बहुत दूर है ये, तो रूरल एरिया में एक मतलब हम कह सकते हैं कि नेचुरल वे में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो सीकर या कोटा जहाँ पर पेरेंट्स उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर वहाँ पर जाने के बाद एक मन में ये रहता है पेरेंट्स के कि अगर वहाँ हम बच्चे को भेजेंगे तो पता नहीं वहाँ पर कैसी सुविधा मिलेगी, या गलत संगत में पड़े, या फिर क्योंकि वहाँ पर एक भीड़ है, तो वो भीड़ से बचने के लिए भी बच्चों को यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये सुविधाएं हमारी खाने पीने रहने और पढ़ने की एकदम अच्छी व्यवस्था है सर। अभी आप जो 4 सेंटर बता रहे हो वो कौन सी स्कूल में सेंटर है? बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे 4 सेंटर पे? सर वो 2 तो बज्जू में सेंटर हैं हमारे, और 2 हमारे फलोदी में सेंटर बनाई गई हैं। बज्जू में बज्जू फांटा है और रणजीतपुरा में सेंटर बनाई गई हैं। और उसमें अपने जो दूसरा फलोदी है वहाँ भी हमारे 2 सेंटर ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम, और इनसे अपने पूरी जानकारी ली। अगर अपने बात करें जो निचले स्तर या बात करूँ तो जो गरीब परिवार से आते हैं, जो माता पिता, जो बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही एक सुहाना अवसर मान सकते हैं अपने, कि अगर वह बच्चा पढ़ाई लिखाई में दिमाग से तेज है तो वो इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकता है। और जिस बच्चे ने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए, 90 से क्रॉस करता है, उसकी पूरी की पूरी स्कूल जो फीस है वो पूरी तरह से माफ़ कर दी जाएगी। उसके बाद अलग अलग जो नंबर आएंगे उस हिसाब से है वो 3 कैटेगरी में बनाया गया है कि 70% माफ़, उसके बाद 50% माफ़।
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इसमें भाग लेने के लिए जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म है वो फिल करवा सकते हैं। आप क्या कुछ सोचते हो इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।